कुछ लोग कह रहे हैं युवा हैं, मैच्योरिटी कम होंगी, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? 4 साल से काम कर रहा, 4 साल से आज तक कहीं कोई शिकायत नहीं आई। 4 साल से तिगांव विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, कहीं कोई आज तक एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो कोई उंगली उठा सके। तो मैं कहता हूं मेरी मेहनत जरूर रही इस टिकट की लड़ाई में, बट ये बड़ों के आशीर्वाद की वजह से टिकट आई है। आज वो कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे युवा को मौका दिया, तो मेरी युवा ताकत, मेरी युवा शक्ति प्लस इन मेरे बड़ों का साथ, इनका आशीर्वाद और इनका एक्सपीरियंस मेरे लिए काम आएगा। कांग्रेस की हवा पूरे हरियाणा में है, 65-70 सीटों का आना निश्चित हो चुका है और मैं समझता हूं कि इस बयार के अंदर, इस हवा के अंदर रोहित नागर की जीत बहुत अच्छी वोटों से। ये बच्चा नजर आता है, उस बच्चे के पीछे शायद भूल रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं शायद। जो बच्चे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, शायद वो भूल रहे हैं कि इसके ऊपर किसका हाथ है। मैं स्वयं 35 साल से राजनीति कर रहा हूँ, नागर साहब, वकील साहब 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। जो लोग आज ऐसी बात करते हैं वो शायद हमारी मदद से ही वो चुनाव जीत कर गए यहाँ से। यशपाल का लाल करेगा कमाल, तिगांव की गलियों में आजकल ये गाना सुनने को मिल रहा है। और तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के युवा नेता रोहित नागर पर दाव लगाया है। बेशक युवा है, लेकिन यशपाल नागर का नाम जो है वो तिगांव विधानसभा ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ तक लोग चिर परिचित है उनके राजनीतिक अनुभव को लेकर। और आज देखिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ और विजय श्री का आशीर्वाद मेरे साथ आप देखेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी नागर जी यहाँ मौजूद है, जगत नागर मौजूद है और तमाम वो बुजुर्ग गांव की राजनीति में जो धुरी का काम करते हैं आज यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करूंगी जेपी नागर जी से। नागर साहब, विजय श्री का आशीर्वाद दिया आज रोहित को आपने, क्या लगता है इस बार तिगांव की राजनीतिक हवा क्या कहती है? कांग्रेस के पक्ष में है जी, पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं युवा हैं, मैच्योरिटी कम होंगी, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? 4 साल से काम कर रहा, 4 साल से आज तक कहीं कोई शिकायत नहीं आई। 4 साल से तिगांव विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, कहीं कोई आज तक एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो कोई उंगली उठा सके। एक सवाल मैंने किया था कि पारिवारिक संबंध भी हैं आपके जो बाकी प्रत्याशी हैं, लेकिन बड़ी चर्चा बनी हुई है कि जेपी नागर, जगत नागर किसके समर्थन में आएंगे और आज रोहित को आशीर्वाद दिया आपने। समर्थन साफ है, हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी, हम कांग्रेस के आदमी है, हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, हमारा परिवार का बच्चा है। बिल्कुल रोहित, आज बुजुर्गों के आशीर्वाद मिल गया आपको, आज कार्यालय का उद्घाटन भी किया, कैसे देखते हैं? कहते हैं दुआओं में इतना असर होता है कि मौत भी सिर पर आ जाए तो शायद भगवान ना बचा पाए, लेकिन दुआ बचा लेती है। देखिए, आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे पार्टी देने का जो काम किया है, सबसे पहले तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल साहब और मेरे लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। और आज जो मुझे इस तिगांव विधानसभा में मेरे पहले दफ्तर खोलने पे जो मेरे बड़ों का मुझे आशीर्वाद मिला है, वो जेपी नागर जी का हो, वो मेरे बाबूजी जगत सिंह नागर जी का हो, मेरे पिताजी यशपाल नागर जी का हो। और जैसा आपने कहा कि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, तो मैं कहता हूं मेरी मेहनत जरूर रही इस टिकट की लड़ाई में, बट ये बड़ों के आशीर्वाद की वजह से टिकट आई है। आज वो कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे युवा को मौका दिया, तो मेरी युवा ताकत, मेरी युवा शक्ति प्लस इन मेरे बड़ों का साथ, इनका आशीर्वाद और इनका एक्सपीरियंस मेरे लिए काम आएगा, जो इस तिगांव विधानसभा में ये मुझे जीत दिलाने का काम करेंगे। जी, जगत जी, जैसा रोहित जी कह रहे थे और जेपी नागर जी ने भी कहा कि कांग्रेस की कुछ अलग हवा बह रही है और लोकसभा चुनावों के परिणाम बता रहे हैं कि जनता अब अपने वोट के महत्व को समझ रही है। क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे सब तिगांव की जनता से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बयार जो हवा चल गई है वो कांग्रेस के फेवर में है। 10 साल का जो कुशासन चला इस प्रदेश के अंदर, उससे जनता त्राही त्राही कर रही है। इन्होंने जगह जगह पे जो पोर्टल राज चलाया, उससे सिवाय लोगों को परेशानी झेलने के अलावा मिला कुछ नहीं। और समय पे जो चीज नहीं मिलना, बिजली पानी की दिक्कत झेलना, तिगांव के शिविर में आज पानी उबल रहा है, लोग परेशानी और गालियां दे रहे हैं इस सरकार को। वो रुपया जो बर्बाद किया गया, सारी सड़कें बर्बाद रही,
बड़ी बड़ी यातनाएं झेली। तो इसलिए कांग्रेस की हवा पूरे हरियाणा में है। 65-70 सीटों का आना निश्चित हो चुका है। और मैं समझता हूं कि इस बयार के अंदर, इस हवा के अंदर रोहित नागर की जीत बहुत अच्छी वोटों से हुई। रोहित जी, एक सवाल मेरा आपसे है। आप जैसे बड़ों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने है वो आपसे उम्र में बड़े हैं और राजनीति ऐसी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि सामने भी बड़े हैं आपसे और बराबर में भी बड़े खड़े हैं आपसे। देखिए, जहां तक मैं कहना चाहूंगा, ये फाइट जो है ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, बाकी किसी के बीच में नहीं है। बिल्कुल। और यशपाल नागर जी हमारे साथ हैं। यशपाल जी, आज बुजुर्ग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ थे, यहाँ पर, और रोहित को आशीर्वाद दिया, और जब जेपी नागर और जगत नागर का नाम जुड़ जाता है तो राजनीतिक हवा कुछ और ही बयां करती है। क्या कहना चाहेंगे, आज बेटे के कंधों पर इतनी जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने? मैं 35 साल से, और जेपी नागर जी और जगत जी मेरे से भी बड़े हैं दोनों उम्र में, और बहुत लंबे अरसे से 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, और रिश्ते में मेरे चाचे भी लगते हैं। पूरा परिवार हम एक, पार्टी भी हमारी एक, परिवार भी हमारा एक। और इस बच्चे के ऊपर नौजवान है जो राहुल जी ने इसके कंधों पे जिम्मेदारी दी है। आज हमारी सबका कर्तव्य बनता है कि हमको यहाँ से लाखों वोटों से जिताकर भेजें और हम लोगों का विकास कर सके। आज हरियाणा के अंदर मैं समझता हूं कि अभी नागर साहब ने कहा, जगत जी वकील साहब ने कहा, हम 65 से 70 सीटें हरियाणा में जीत रहे हैं। आज किसी भी तरफ हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। यशपाल जी, पहले चर्चा थी कि तिगांव से आप टिकट के प्रबल दावेदार हो सकते हैं, लेकिन जब रोहित का नाम अनाउंस हुआ तो अभी तक कई लोगों के गले नहीं उतरा है ये नाम। जो लोग ये समझते हैं कि शायद बच्चा है, हमारे आगे नहीं टिक पाएगा, क्या जवाब देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, राहुल जी से ये बात पूछिए, राहुल जी से सवाल पूछेंगे तो राहुल जी बताएंगे देश का जवान क्या कर सकता है। देश के जवान ने मोदी जी की सरकार को और राहुल जी के आह्वान पे, जो राहुल जी ने देश में एक मैसेज दिया, प्यार का मैसेज दिया, समाज को जोड़ने का काम किया, नफरत की राजनीति को दूर फेंका, वो देश के नौजवान ने वो काम करके दिखाया। सॉरी। इसी तरीके से आज ये नौजवान, जिन लोगों को, बेटा पानी लाना, जिन लोगों को ये बच्चा नजर आता है, उस बच्चे के पीछे शायद भूल रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं शायद। जो बच्चे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, शायद वो भूल रहे हैं कि इसके ऊपर किसका हाथ है। मैं स्वयं 35 साल से राजनीति कर रहा हूं, नागर साहब, वकील साहब 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। जो लोग आज ऐसी बात करते हैं वो शायद हमारी मदद से ही वो चुनाव जीत कर गए यहाँ से। अदरवाइज तो जब हमने कभी मदद नहीं की तो कभी चुनाव नहीं जीत पाए। सही कह रहे हैं बाबूजी, रोहित ठीक है लड़का कि नहीं? ना सही है जी, बहुत लड़का, बढ़िया लड़का है, बढ़िया। और इसके साथ हम गए हैं। कहाँ से हुआ? यहीं से तिगांव से ही हो। ठीक है, देखिए बिल्कुल रोहित नागर पर दाव लगाकर कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया है। पारंपरिक तौर पर जो टिकटों का वितरण हुआ था उसमें फेरबदल किया गया, और ये नया प्रयोग तिगांव विधानसभा क्षेत्र में क्या रंग लाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज जेपी नागर, जगत नागर के साथ यशपाल नागर व अन्य गांव के बुजुर्गों ने जीत का आशीर्वाद दिया है रोहित नागर को। अब देखना दिलचस्प होगा कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का हाथ क्या कमाल दिखाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।